ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि किस प्रकार जो स्पृहा रहित पुरुष है उसकी स्थिति क्या होती है। स्पृहा रहित मतलब जिसको कोई स्पृहा या कोई कामना या इच्छा, ऐसी इच्छा नहीं हो रही जो कि उसे, जिसके पीछे उसे भागना पड़ता है। तो अब इस नए अगले श्लोक में उन्हें आत्म संयम या ध्यान योग अध्याय के 19वें श्लोक में देखिए भगवान एक और उपमा देते हैं और इस उपमा को हम थोड़ा समझते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, यथा दीपो निवातस्थो नहिंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। यथा दीपो, तो अब जो भारतीय वाङ्मय में, भारतीय परिस्थिति में, विदेशों में ये बात शायद नहीं लगती लेकिन भारत की स्थिति में तो लगती है। जब कभी आप मंदिर में जाते हो, आपने देखा होगा मंदिर के अंदर, विशेषकर के मंदिर का जो गर्भ कोष्ठ होता है उसमें वहां पर जो दीपक जलता रहता है वो, उसकी जो लौ होती है दीपक की, वो हिलती नहीं है, इस स्थिर एक सीधे ऊपर की तरफ जाती रहती है। और अगर कहीं पर हवा आ रही है तो हवा के कारण लौ हिल जाती है। अब चूंकि ये जो हमारी महाभारत गीता लिखी गई है काफी प्राचीन काल में लिखी गई, बहुत साल पहले लिखी गई है, तो उस समय के हिसाब से उपमा जो बनती है उसमें वो कह रहे हैं कि हमारा मन जो है वो एक दिशा में ऊपर ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर होकर भगवान में, परमात्मा में लगा रहे, इधर उधर भागे नहीं, लौ इधर उधर खिसके नहीं। तो भगवान क्या कहते हैं कि वायु रहित स्थान में निवातस्थो, निवात कहते हैं जो वैक्यूम होता है जहां पर की कोई हवा नहीं होती, तो यथा दीपो निवातस्थो, तो भगवान कह रहे हैं कि जो निवात जहां पर हो, जहां वैक्यूम हो, जहां कोई किसी प्रकार की हवा नहीं हो, वहां पर चलने वाला दीपक, उसकी जैसी स्थिति होती है, न इंगते सोपमा स्मृता, उस तरीके की, उसी प्रकार की उपमा योगी के या चित्त की कही गई है। कैसे कि योगी का जो मन है वो भगवान में इस तरीके से रम जाता है कि वो, जैसे जो दीपक की लौ होती है सीधी सतत ऊपर एक ही स्थिति में लगातार जलती रहती है। और कभी हमें प्रयोग करके देखना चाहिए इन चीज़ों को, देखने से उस बात की जो विशेषता है या उसका कैसे यहाँ पर लगती है वो अच्छी तरीके से समझ में आती है। और विशेष करके अगर आप दीपक की लौ पर त्राटक करें, त्राटक होता है आंखों को बगैर पलके झपकाए देखना, तो तब आपका ध्यान, अगर वो लौ जरा भी हिलेगी तो आपका ध्यान, आपको पता लगेगा। सामान्य स्थिति में हिल रही है लौ, सीधी चल रही है, हमारा उतना ध्यान नहीं जाता। तो इसका एक प्रयोग करना चाहिए। और ध्यान योगी जो हैं वो कई बार त्राटक वगैरह उन्होंने जीवन में किया ही होता है, तो कोई उनके लिए नई बात नहीं होती। लेकिन जो हम साधक, साधारण लोग हैं, उनको भी ऐसी कुछ परीक्षाएं करनी चाहिए। परीक्षा करने से क्या होता है, होता ये कि हमें हमारा खुद का अपना जुड़ाव होता है, हमें समझ में आता है, व्यक्तिगत हमारा कनेक्शन बैठता है, हमें समझ में आता है कि भाई ये चीज ऐसी क्यों हो रही, क्यों कही जा रही है। अब इस उपमा को मैं एक तरीके से हम लोग एक आज के समय के हिसाब से भी समझ सकते हैं। कैसे, जैसे आपने देखा होगा हथकरघा उद्योग वाले या कोई जो कारीगर होते हैं ना, जो कोई हाथ से चीज बना रहे होते हैं, अगर आप कभी कभी आप सड़कों में या किसी दर्शनीय स्थल में जाएंगे तो कोई कारीगर होता है, और जो जिसे स्ट्रीट आर्टिस्ट भी कहते हैं, या कोई हाथ की चीज बना रहा है, कोई घड़ा बना रहा है, कोई चित्रकारी कर रहा है, कुछ भी कर रहा होता है। आप अगर उसके पास रुक कर 5-7 मिनट देखें तो वो बिल्कुल तन्मयता से अपने काम में लगा रहता है, उंगलियां हिलती रहती हैं, उसका दिमाग, और उसकी स्थिति इतनी ज्यादा, इतनी अधिक जो है ध्यान में होती है कि क्या कहने। हम सभी ने, जिसने भी, ये कोई अनोखी बात नहीं है, लगभग आप सभी ने देखी होगी और सोचा भी होगा, पर आपने कभी, अब आप
उस जो देखा हुआ दृश्य है उसको यथा दीपो निवातस्थो से जोड़ के देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि योगिनो यच्चित्त से क्या होता है। योगिनो यच्चित्त से युंजतो योगात्मनः योगमात्मनः। तो जो योगम आत्मा है, योगी, जो योगी ऐसा जो जिसका आत्मा, जिसका स्वभाव अंदर का वो ऐसा चित्त या चित्त हो गया है, ऐसा चित्त उसका रम गया है कि वो भगवान के साथ, परमात्मा के साथ रम जाता है। तो ये उपमा दी गई है, और ये उपमा बड़ी अच्छी, जब इसका आप प्रयोग करेंगे, देखो कुछ प्रयोग ऐसे करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका आनंद कितना, कैसा विशेष प्रकार का है। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।